नाज़रीन, आज एक और वज़ीर आज़म को अदलिया ने नाअहल कर दिया है। ये तीसरा वज़ीर आज़म है जिसको अदलिया ने नाअहल किया है। नाज़रीन, इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको ख़त ना लिखने पर नाअहल किया गया, उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जिनको अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। नाज़रीन, जजों की अना इस वक्त 7वें आसमान पे है, लेकिन इससे पहले कि हुआ क्या, आप ये सुने कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने क्या कहा था जिसके ऊपर उनको नाअहल किया गया। ये आप इस वीडियो में, ये आप 2 वीडियो में सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ। कानून साजी इस मुकद्दस ऐवान का इख्तियार है और ये मुकद्दस ऐवान इस रियासत का सबसे सुप्रीम इदारा है। इसके ऊपर सुप्रीम कोई इदारा नहीं है। इस इदारे का इख्तियार है कानून साजी करना। कानून ये इदारा बनाएगा। हमारी जो मज़ीद अदालतें हैं, हमारे जो ऑनरेबल जज साहिबान हैं, जजेस का काम होता है अगर किसी जगह पे ग्रे एरिया हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जजेस करते हैं। वो कानून के बारे में, कानून की इंटरप्रिटेशन अगर किसी को वाज़ेह न हो तो वो कवानीन के बारे में आगाही दिया करते हैं। लेकिन अगर कोई इस लेजिस्लेटर हाउस, ये कानून साज, इसको कहते ही कानून साज असेंबली, कोई इख्तियारात और इसके डोमेन में आया तो उस डोमेन से उसको कैसे निकालना है, वो डोमेन से नहीं निकलेगा, वो अपनी सर्विस से जाएगा। ये रियासतें ऐसे नहीं बना करती। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने क्या कहा है। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कौन सी गलत बात की है। उसने सिर्फ यही कहा है कि ये पार्लिमान सुप्रीम है। कानून साजी करना, कानून बनाना इस पार्लिमान का काम है, अदलिया का काम है। जहाँ पे कोई ग्रे एरिया हो, जहाँ पे कानून की तशरीह होनी हो, वो करें। इसमें कौन सी गलत बात हुई है। लेकिन इन जजों की अला, इनका तकब्बर 7वें आसमान से ऊपर है, वो ज़मीन पे आ ही नहीं रहे। आज तीसरा जज जो पार्लिमान से मुंतखब हुआ था, जो आवाम के वोटों से मुंतखब हुआ था, आज फिर उसे घर भेज दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने नाअहल किया है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों की मोहलत दी है कि हमें तहरीरी जो है वो जवाब दें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उसमें गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन ये मुतकब्बराना जो रवैया है जजों का, उन्होंने उस गैर मशरूत माफ़ी को रद्द किया और नाअहल कर दिया। शहबाज शरीफ ने उस दिन असम्बली में खड़े होकर तकरीर की कि कौन से आज तक पाकिस्तान की तारीख में किस जज को गलत फैसले देने पे, किस जज को करप्शन करने पे जेल भेजा गया, कितने जजों को नाअहल किया गया। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये जुडिशल एक्टिविज़म अगर आज इसको ना रोका गया तो ये कई वज़ीर आज़म की कुर्सी खा जाएगा। नाज़रीन, मेरा ज़ाती राय ये है कि इस वक्त जो अदलिया के हवाले से, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के हवाले से जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं, हुकूमत ने वो बेहतरीन काम किया है, क्योंकि ये वन मैन शो जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अदलिया की इजारादारी, लाखों करोड़ों वोट लेके जो वज़ीर आज़म आता है उसको घर भेज दिया जाता है। अगर कोई भी जज इमरान खान के ख़िलाफ़ वन मैन शो करे, वो जरदारी, आसफ़ अली जरदारी के ख़िलाफ़ करे, वो शहबाज शरीफ हो, वो सरदार तनवीर हो, ये गलत है। चाहे वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हो, ये आज नहीं तो ये आज इन जजों को किसी कानून और आइन के दायरे के अंदर लाना पड़ेगा। पार्लिमान सुप्रीम है और वो सुप्रीम रहेगा। आज तक आपने किस जज को सज़ा दी है? क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनके लिए आसान हदफ था कि आप एक फैसले से जो है वज़ीर आज़म को घर भेज दें? इंतहाई ज़ुल्म और ज़्यादती वाली बात है। नाज़रीन, अब 2 हफ्तों बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे, देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की वो रिस्टोर करती है प्राइम मिनिस्टर को, या वो भी नाअहली जो है वो उसको बरकरार रखती है। लेकिन आज अजमल जामी जो है दुनिया टीवी से मुंसलिक हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है। वो कहते हैं कि तय ये हुआ है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। वल्लाह अल्लम बिस्सवाब। अब पता नहीं क्या होता है।
دیکھیں 2 ہفتے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا منظرنامہ بنتا ہے. لیکن اب پرابلم ایک اور بھی ہے کہ اس کیس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان پہ بھی اثر پڑے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے فنڈز دینے ہیں الیکشن کمیشن کو 21 ارب کے، جو کہ ابھی تک نہیں دیے گئے، اور اب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروا دی ہے. دیکھیں اب سپریم کورٹ پاکستان اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے.